हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावेश्वरी वृषभानुसुते देवी तम नमामि हरिप्रिय तम नमामि हरिप्रिय तम नमामि हरिप्रिय। राधा राधा नाम जपो मिटेगी भव की बाधा, श्री राधा कृपा करेगी देगी भक्ति धारा, देगी भक्ति धारा। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। भक्ति कृपा सिंधु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पाप के बाप इस विषय पर कुछ अपनी बात करने वाले हैं। आशा है कि ये विषय और जो प्रसंग मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको पसंद आएगा। तो जी हाँ, आज हम पाप के बाप इस विषय पर कुछ अपने विचार या कुछ अपने इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रसंग इस विषय से जुड़ा मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक साधक था जिसने बाल अवस्था में अपने पिता की आज्ञा से गुरुजी की गुरुकुल में जाके शिक्षा का अध्ययन किया। और कुछ वर्ष पश्चात जब वो युवा हो चुका था, उसकी शिक्षा पूरी हो गई, वो अपने घर आता है, अपने पिताजी को प्रणाम करता है कि पिताजी मेरी शिक्षा पूरी हो गई, आपने जिस कार्य हेतु मुझे गुरुकुल भेजा था वो कार्य मैंने अपना कर लिया। मैंने शिक्षा को पूर्ण कर लिया। मैंने वेद, उपनिषद, भागवत, रामायण और ज्ञान विज्ञान के विषयों पे अब मैं पारंगत हो चुका हूँ। अब मैं उतना बुद्धिमान हो चुका हूँ कि मैं अपने जीवन के किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। पिताजी ने बेटे को आशीर्वाद दिया और पिताजी ने कहा, बेटा तू तो पढ़ा लिखा है पर मैं अनपढ़ हूँ। तू पढ़ के आया है तो मेरे एक प्रश्न है जिस प्रश्न ने मुझे काफ़ी दिनों से परेशान कर रखा है। बेटे ने कहा, पूछिए पिताजी। अब मैं इसके लायक हो चुका हूँ कि मैं आपके प्रश्न का निवारण कर सकूँ। अब मुझ में उतना ज्ञान हो चुका है कि मैं आपके प्रश्न का निवारण कर सकूँ। पिताजी ने बेटे को पूछा कि बेटा मेरा कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न बस इतना है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? बेटा परेशान, उसने कहा, मैंने तो संपूर्ण भागवत पढ़ी, मैंने उपनिषद पढ़े, मैंने रामायण पढ़ ली और मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, पर पाप के बाप का नाम का उल्लेख तो मैंने कहीं नहीं देखा। बेटे ने कहा, पिताजी कि आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में तो मैं असमर्थ हूँ। पिताजी ने कहा, बेटे तू फिर गुरुकुल में जा और गुरुजी से ये प्रश्न का निवारण करके आ। बेटा पिताजी की आज्ञा से गुरुकुल की ओर निकल जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, बेटा थक जाता है, उसे भूख लग जाती है और जैसे उसने गाँव में के बाहर एक स्त्री का घर देखा और स्त्री ने इस साधक को आते हुए देखा। स्त्री ने साधक को आते हुए देखा, उसे प्रणाम किया कि आप उच्च कोटि के एक साधक लग रहे हो और काफ़ी थके हुए लग रहे हो। अगर आप आज्ञा करो तो मैं आपके लिए कुछ खाना या फिर कुछ भोजन का प्रसाद लेकर आऊँ, या आप मेरे कुटिया में मेरे घर में आइए और भोजन का प्रसाद लीजिए। पर उस स्त्री ने इस साधक से कहा कि मैं एक वेश्या हूँ, मैं एक वेश्या हूँ। ये थोड़ा सा उलझन में फंस गया, भूख लगी थी, थक गया और अभी एक वेश्या आके बोल रही है कि आप मेरे कुटीर में आइए, मेरे घर में आइए और कुछ प्रसाद लीजिए। पर वेश्या ने इस निमंत्रण के बाद एक अनुरोध किया। उसने इस साधक से कहा कि आप मेरे घर पे आइए, प्रसाद लीजिए और उस प्रसाद के पश्चात मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। आपकी सेवा में मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं आपको दूंगी। इसके मन में लोभ आया कि हाँ, मैं तो थक चुका हूँ और प्रसाद ही लेना है और प्रसाद लेने के बाद मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगे। इसने कहा, ठीक है, मैं आपके घर आ रहा हूँ। और ये जैसे ही उस वेश्या के घर जाता है, प्रसाद लेता है और प्रसाद लेने के बाद वेश्या ने इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। और इसके पश्चात
इसके पश्चात इस वेश्या ने इसे एक और अनुरोध किया कि साधक, बाहर बहुत रात्रि हो चुकी है, अगर आप रात्रि में जाओगे तो कहीं जंगली जानवर, आप कई हिंसक पशु आप पर आक्रमण कर देंगे, तो कृपया करके आप यहीं रुक जाइए। तो उसने इसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और जैसे ही वो इस कुटीर, इसके घर में रुकता है, वैश्या इससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए इसे प्रेरित करती है और इसके द्वारा पाप हो जाता है। इससे द्वारा शारीरिक संसर्ग करने का इसे पाप लग जाता है। इसके द्वारा वो पाप इसे हो जाता है और जैसे ही कुछ क्षण बाद ये वापस अपनी चेतना में आता है कि ये क्या, मैं तो पाप के बाप का पता करने के लिए मैं गुरुजी के पास जा रहा था, परंतु रास्ते में ही मुझसे पाप हो गया। और जैसे ही उसने ये बात इस वेश्या को बताई, वेश्या हंसने लगी कि आपको अभी भी पाप के बाप का पता नहीं चला? उसने कहा, नहीं, मैं तो पाप के बाप का नाम पूछने के लिए मैं गुरुजी की ओर जा रहा था, परंतु पाप तो मुझसे रास्ते में ही हो गया, इस मार्ग में ही मुझसे पाप हो गया। वेश्या ने हंस के बताया कि पाप के बाप, मैं आपको बताती हूँ कि पाप का बाप कौन है। जब मैंने आपको आमंत्रित किया कि आप मेरे घर प्रसाद लेने आइए एवं आपको 100 स्वर्ण मुद्राओं की, मैंने आपके सामने 100 स्वर्ण मुद्राओं की प्रस्तावना रखी, तो आपके हृदय में लालच आया और आपने मेरी प्रस्तावना को स्वीकार किया। फिर जब मैंने आपको अपनी कुटीर में बुलाया और जब मैंने आपको शारीरिक संसर्ग के लिए प्रेरित किया, तो आपको स्त्री लोभ हो गया। तो पाप के बाप का नाम और कुछ नहीं, लोभ और लालच है। हमें भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें भी पता है कि ये हमारे लिए गलत है, ये इस समाज के लिए गलत है, परंतु लोभ और लालच के चलते हम अपने सारे ज्ञान और विज्ञान के चक्षुओं को, ज्ञान और विज्ञान की चेतना को और ज्ञान और विज्ञान की सोच को वही पिटारे में बंद कर देते हैं और गलत मार्ग की ओर प्रेरित हो जाते हैं। तो उस वेश्या ने भी साधक को कहा कि आप अत्यंत ज्ञानी हैं, परंतु लोभ और लालच के चलते आपका ज्ञान धरा रह गया। तो पाप के बाप का नाम और कुछ नहीं, लोभ और लालच है। आशा है कि आपको ये प्रसंग समझ में आया होगा और ये प्रसंग का मर्म आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ओम नमो नारायणाय लिखिए, जिससे भक्ति कृपा सिंधु ऐसे ही भक्ति रस की धारा को प्रभावित करे और प्रभु भक्ति के विषयों को आपके सम्मुख रखते रहे। ओम नमो नारायणाय।